Hello, students. How are you? I hope you all are doing well. So, we are again back with another video lecture. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स? तो आपको आज जो सीखने के लिए मिलेगा, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक चैप्टर और ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी बिकॉज अगर आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर में सारी शेप्स के अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन इवन इफ दैट क्वेश्चन इज टू इजी। सो समझते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है सरफेस एरिया का, एंड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि एक ही शेप्स के हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको यहाँ क्या चीज़ समझनी है, जो भी हमारे पास मैथ्स में शेप्स होती हैं वो शेप्स स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारे पास प्लेन शेप, राइट, एक होती है हमारे पास सॉलिड शेप। तो प्लेन शेप्स जो आप देखते हो वो कौन कौन सी होती हैं और जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनका मैंने यहाँ जिक्र किया है। आई हैव मेंशन्ड दी सॉलिड शेप्स हियर, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो प्लेन शेप्स हमारी कौन सी आती हैं स्टूडेंट, लाइक सर्कल एंड ट्राइंगल, rectangle, etc. So these are the plane shapes. We are talking here about solid shapes. तो आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या समझने की जरूरत है आपको। जो हमारी प्लेन शेप्स होती हैं, प्लेन शेप्स के केस में हम दो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं ओनली। अब वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं, एक हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसका पेरीमीटर, दूसरा हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया, राइट, जो आप पिछली क्लासेस में सीख के आ चुके होंगे, जो कि हमारा 7th 8th तक कॉन्सेप्ट चलता है, राइट। तो यहाँ तक आप पढ़ चुके हो आई थिंक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर सॉलिड शेप्स। अब सॉलिड शेप्स कौन कौन सी होती हैं, यू कैन लुक हेयर एंड ऑब्जर्व। लाइक वी हैव दिस रेड सिलेंडर, वी हैव दिस बर्थडे कैप, दैट इज कोन, राइट, we have here is cube which is dice. Again we have a cylinder and this is cuboid, and we have sphere and hemisphere. तो इन पिक्चर्स के बारे में, इन शेप्स के बारे में आज हम समझेंगे एंड इनके फॉर्मूलाज किस तरह बनते हैं, किस तरह आपको फॉर्मूलाज को याद करना है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब चलते हैं डायरेक्टली हम अपने कॉन्सेप्ट पे। तो पहली जो शेप हम यहाँ पर ले रहे हैं, पहली फिगर जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो है सिलेंडर, राइट। आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो सिलेंडर है हमारा उसकी हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। तो दिस वुड बी दी हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो आपको ध्यान रखना है, राइट। एंड ये जो सर्कुलर पार्ट हमारा होता है, इसका मिड पॉइंट से लेकर अगर हम एक सरफेस के पॉइंट पर लाएं तो दिस बिकम रेडियस। ऑल्सो इफ आई कवर दिस एंटायर एरिया of this circle, circular region, this is called diameter, right। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, जो रेडियस होता है हमारा वो डायमीटर का हाफ होता है, एंड जो डायमीटर होता है हमारा वो रेडियस का डबल होता है। दिस इज सो सिंपल, राइट। तो अब जो हमारी सॉलिड शेप्स हैं हम इनका क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारी एक सॉलिड शेप होती है उसकी हम तीन चीजें कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहली चीज हमारे पास होती है बेटा कर्व सरफेस एरिया। वी कैन टच द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, राइट। अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप है एंड उसके अपर पार्ट को आप टच कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो जो हमारा सिलेंडर होता है इसको कर्व सरफेस या हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो द CSA, इन शॉर्ट वी विल से CSA इज डिराइव्ड एज 2 पाई आर एच, राइट। तो जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो फिर हमारा टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो टोटल सरफेस एरिया इसका हम कैलकुलेट करते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर मैंने क्यों ऐड करा वो आप समझिए। जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये जो ऊपर वाला सर्कल हमारा बन रहा है यहाँ पर, एंड ये जो नीचे वाला सर्कल हमारा यहाँ बन रहा है, तो इसको भी हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से 2 पाई
आर 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। तीसरी जो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी होती है वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इस सिलेंडर में कितना लिक्विड, कितनी कोई चीज, कोई आइटम इसमें रखी जा सकती है, फिल की जा सकती है। जैसे अगर आप कोई वाटर बोतल देखते हैं तो उस पर नेट वॉल्यूम करके लिखा होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब इसमें हम कितनी चीज को, कितनी क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये होता है हमारा वॉल्यूम। तो ये तीन फॉर्मूले आपको हर शेप के याद रखने हैं इन सॉलिड शेप। तो हमारी जो पहली शेप है वो क्या है, सिलेंडर, राइट। अब यहाँ पर एक टर्म हम यूज कर रहे हैं, दिस टर्म, दिस इज नोन एज पाई। इसकी वैल्यूज को लेकर हम दो वैल्यूज को यूज करेंगे। जनरल वैल्यूज की हम यूज करेंगे 22/7। अगर हमारे पास क्वेश्चन में अलग से दे रखा है कि आपको इसकी वैल्यू 3.14 लेनी है और उसको फिर सॉल्व करना है, तो हम 3.15 लेकर 14 लेकर इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये आप चीज ध्यान रखना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट शेप के ऊपर। सो नेक्स्ट शेप हमारे पास जो है यहाँ पर वो है कोन, राइट। ये जो बर्थडे कैप सा आपको दिख रहा है दिस इज कोन। अब इसमें आपको समझना क्या है बेटा, यहाँ पर एक चीज आप देखिए, फिर से वही बात, अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ सेंटर से लेकर इसके बाउंड्री तक मिलाऊं, सो दिस इज रेडियस एंड होल इज डायमीटर। एंड अगर मैं इसके अपर पॉइंट से लेकर और इस मिड पॉइंट को मिला दूं, सो दिस इज हाइट। तो फिर ये क्या है हमारा, दिस इज एल। एल मीन्स स्लांट हाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन केस ऑफ कोन हमारे पास एक अलग से हाइट होती है जिसको हम तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई या स्लांट हाइट बोलते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया। तो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हेयर इज पाई आर एल, राइट। पाई आर एल, एल इज स्लांट हाइट, आर इज रेडियस, पाई इज 22/7 और 3.14। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेम हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज ड्राइव्ड एज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर मैंने ऐड कहाँ से करा है, ये हमारा जो निचला हिस्सा है इसका, ये वाला, इस पर जो सर्कल बन रहा है इसको हम टोटल पार्ट में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमने क्या यूज करा है, जो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए हमने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दिया है। तो फॉर्मूलाज को आपको समझना है, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला पुट करने वाले हैं। सिंपल अगर मैं ऐसे पाई आर कॉमन ले लूँ तो हमारा टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो बनेगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। सो यू हैव टू learn this formula and final we have to calculate volume। तो जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो वॉल्यूम हमने यहाँ सीखा है अगर मैं इसका 1/3 कर दूं तो हमारा वो क्या बन जाता है, दी वॉल्यूम ऑफ कोन। सो हेयर यू कैन सी। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, हमारे पास वॉल्यूम है। So after understanding these three formulas of the cone, that is surface area, total surface area and volume, आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, that how would you calculate slant height। तो slant height हम किस तरह से निकालते हैं, यहाँ जो हमारा height है, height का स्क्वायर करेंगे हम, एंड जो हमारा यहाँ रेडियस आ रहा है, राइट, आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा स्लांट हाइट जो है वो निकल जाएगा। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको हम लेके सॉल्व करेंगे। फॉर दैट टाइम आपको ये फॉर्मूला नोट करना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट शेप के ऊपर। सो नेक्स्ट शेप है हमारे पास क्यूब, राइट। अब क्यूब होती क्या है, जो एक क्यूब होती है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम। तो क्यूब जो होता है हमारे उसके सारी साइड सेम और उन साइड को बोल देता हूँ ए। तो यहाँ पर आप हम जो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जिसको हम सिर्फ ऊपर ऊपर से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो अगर मैं एक डाइस को सिर्फ ऊपर ऊपर से टच करूं उसके चारों तरफ से तो मेरे पास 4 साइड आएंगे, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर, राइट।
अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया में क्यूब के हमारे पूरी 6 की 6 साइड्स आ जाती हैं, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 6a स्क्वायर। अगर मैं इसका वॉल्यूम की बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है a की क्यूब, ठीक है, a क्यूब्ड इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, राइट। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और क्यूब का परफेक्ट एग्जांपल क्या होता है, जो हमारा लूडो का डाइस होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द perfect example of cube. Okay, so let's move towards the other figure. So here we have this cuboid, right? अब ये cuboid क्या होता है, cuboid का अगर आप एग्जांपल देखो तो जो हमारे पास एक ब्रिक होती है, राइट, जिसको हम ईंट बोलते हैं, तो जो ब्रिक होती है हमारी वो किस फॉर्म में होती है, तो ब्रिक हमारी जो फॉर्म में होती है वो क्यूबॉइड फॉर्म में होती है। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे हमारे पास टोटल यहाँ पर जो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, तो ये हमारा क्यूबॉइड उस क्यूब की तरह नहीं होता। क्यूब में हमारी सारी साइड सेम होती है, बट यहाँ पर हमारे पास लेंथ होता है, ब्रेथ होता है एंड हाइट होती है, ठीक है। तो आपको इसी सीक्वेंसेस को याद रखना है। इफ यू हैव टू कैलकुलेट कर्व सरफेस एरिया हेयर, तो कर्व सरफेस एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, टू ब्रैकेट में L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, सो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। एंड टोटल सरफेस एरिया किस तरह कैलकुलेट हम करेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज कैलकुलेटेड एज टू ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी मल्टीप्लाई बाय एच प्लस में एच मल्टीप्लाई बाय एल, राइट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड वॉल्यूम इज सो सिंपल, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ओके, विद द अंडरस्टैंडिंग दैट कि ये शेप हमसे कहाँ रिलेट करती है, राइट। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर पे। तो जो नेक्स्ट फिगर हमारे पास है वो है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो हमारे पास सॉलिड बॉल होती है, जब आप बुक में स्फेयर स्फेयर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखा हुआ होता है, बट वो सर्कल नहीं होता, इसीलिए आप कंफ्यूज होते हो। तो वो सर्कल नहीं होता हमारा, वो स्फेयर होता है। और अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो हमारा सेंटर का पॉइंट है अगर बाउंड्री तक मिलाता हूँ तो ये क्या बनता है हमारा रेडियस। और अगर दोनों बाउंड्री के पॉइंट से होता हुआ अगर मैं सेंटर तक लेके जाऊँ तो वो क्या होता है हमारा डायमीटर, ये हम देख चुके हैं। और मैंने आपको बताया जो हमारा डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, और जो हमारा रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, ओके। सो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। एंड टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो अगर हम ऊपर ऊपर से इसको छुएं तो कर्व सरफेस एरिया में जो छू पाएंगे वही टोटल सरफेस एरिया में छू पाएंगे, क्योंकि इसकी कोई साइड्स तो है नहीं। जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड के केस में देखा था, अगर हम क्यूबॉइड को सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो वहां सिर्फ हम 4 साइड्स को कंसिडर करते हैं, सेम इन द केस ऑफ क्यूब, तो इसीलिए उनका फॉर्मूला अलग होता है। बट हेयर द फॉर्मूला ऑफ स्फेयर फॉर कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज सेम, एंड वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर रेस्ट टू द पावर 3। तो ये आपको ध्यान रखने हैं फॉर्मूलाज, यू कैन राइट इट हियर, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट फिगर वी हैव इज हेमीस्फेयर। सो हेमीस्फेयर क्या होता है, जब आप स्फेयर को हाफ कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर। तो क्या इसका फॉर्मूला पर भी कोई असर पड़ेगा, यस। हमारा जो कर्व सरफेस एरिया था स्फेयर का वो था 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आपको लिंक करके पढ़ना है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर हम समझते हैं ये रेडियस है और ये हमारा पूरा डायमीटर है, तो वही चीज हमारी यहाँ पर चलेगी। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व सरफेस एरिया तो ऐड करेंगे, प्लस ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट आ रहा है इसको भी हम ऐड करेंगे। और ये सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मैंने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ हम ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, 3 पाई आर स्क्वायर। जब हम 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर को प्लस कर लेंगे तो हमारा बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर। एंड इसका वॉल्यूम हमारा कितना हो जाता है 2/3 पाई आर रेस्ट टू द पावर 3, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर कर पाओगे, उनका आंसर निकाल पाओगे। अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं कर पाओगे। तो आई होप
मैंने आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग दी है इस चैप्टर की कि हम इस चैप्टर में कौन-कौन से फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करने वाले हैं। तो ये सारे फ़ॉर्मूले आपको याद रखने हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर बुक। सो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड अंडरस्टैंड firstly that you have to learn these formulas by your heart. Okay, so let's meet in another video lecture. This was Tafsir Ahmad signing off. Thank you so much.